Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video lernen wir die Adjektivendungen in Akkusativ mit bestimmten und unbestimmten Artikel. मतलब कि today we will study adjective endings in accusative case. सबसे पहले accusative case क्या होता है? तो accusative case is used to indicate an object of a sentence. मतलब कि object को indicate करने के लिए we use accusative case. तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, मतलब कि नॉमिनेटिव और अकुजाटिव केस को कंपेयर करते हुए चलेंगे हम लोग। डेन प्लस ई एन, अकुजाटिव केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? डेन प्लस ई एन। सेम अगर हम लोग नॉमिनेटिव केस की बात करते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं हमारे? डेयर, क्या यूज होते हैं? डेयर, डी और दास। क्या यूज होते हैं? डेयर, डी और दास। तो डेयर प्लस ई का यूज करते हैं हम लोग। क्या यूज करते हैं? डेयर प्लस ई का नॉमिनेटिव केस में। और अगर इसको हम लोग अकुजाटिव केस में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है? डेन प्लस ई एन। क्या हो जाता है? डेन प्लस ई एन। डेन आल्टन मान, मतलब कि द ओल्ड मैन। तो यहाँ पे हम लोग कौन सी एंडिंग यूज किए? ई एन। अकुजाटिव केस में ई एन, नॉमिनेटिव केस में ई। और ये तीनों जो है ये सेम रहेंगी, मतलब कि नॉमिनेटिव और अकुजाटिव केस में फेमिनिन, न्यूटर और प्लूरल ये तीनों सेम रहते हैं। अकुजाटिव और नॉमिनेटिव दोनों ही केसेस में इन तीनों की एंडिंग सेम रहती है, डेफिनेट, इंडेफिनिट और नो आर्टिकल तीनों में। तो अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। डी प्लस ई, डी श्योना फ्राउ। इसको हम लोग अगर नॉमिनेटिव केस की अगर ये सेंटेंस होता है, इसका हम लोग फुल सेंटेंसेस आगे देखेंगे और मतलब ब्रीफ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। डी श्योना फ्राउ, द ब्यूटिफुल लेडी। तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये नॉमिनेटिव में होता तो भी सेम एंडिंग लगती है और अकुजाटिव में है तो भी सेम एंडिंग लगेगी। दास प्लस ई, दास क्लाइनर किंड, मतलब कि द स्मॉल चाइल्ड। डी प्लस ई एन, क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी नोयन आउटोज, मतलब कि द न्यू कार्स, द न्यू कार्स। तो कौन सी एंडिंग लग गई हमारी? ई एन। कौन सी एंडिंग लग गई? ई एन। आगे देखते हैं हम लोग इंडेफिनेट आर्टिकल्स। तो इसको भी हम लोग एक बार कंपेयर करते हैं। क्या होता है हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल? आइन, आइना और आई नॉमिनेटिव केस में। अगर इसको हम लोग अकुजाटिव केस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? आइनन प्लस ई एन, आइनन प्लस ई एन। और एंडिंग इसमें क्या लगती है हमारी? ई आर। क्या एंडिंग लगती है? ई आर नॉमिनेटिव केस में। और अकुजाटिव केस में क्या लगेगी? ई एन। और ये दोनों फिर से सेम रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइनन अल्टेन मान, सेम है। अ ओल्ड मैन को अगर हम लोगों को जर्मन में कहना हो अकुजाटिव केस में तो व्हाट वी विल से? आइनन अल्टेन मान। आइना श्योना फ्राउ, एंडिंग क्या हमारी? आइना प्लस ई, आइना श्योना फ्राउ, अ ब्यूटिफुल लेडी। आइन प्लस ई एन, आइन क्लाइनेस किंड। क्या यूज होगा? आइन क्लाइनेस किंड, मतलब कि अ स्मॉल चाइल्ड। आगे बढ़ते हैं। नो आर्टिकल में हम लोग क्या देखते हैं? ई एन, ई, ई एस और ई। अब ये सेम क्या रहता है? नॉमिनेटिव केस में क्या रहता है? ये ई आर। क्या एंडिंग यूज होती है? ई आर। और ये तीनों फिर से सेम रहते हैं। क्या रहते हैं? सेम, नॉमिनेटिव और अकुजाटिव केस में। तो नॉमिनेटिव में व्हाट वी यूज? अल्टरमान, एंड इन अकुजाटिव अल्टेनमान, मीन्स द एंडिंग इज ई एन। अब बाकी सारे सेम रहेंगे। श्योना फ्राउ, क्लाइनेस किंड और नोयर आउटोज, नोयर आउटोज। सबको एक बार साथ में देख लेते हैं हम लोग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज करके एक बार पेन कॉपी लीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। डेन प्लस ई एन, मतलब कि जो भी मास्कुलिन में है ये तीनों जो है ये तीनों एकदम सेम रहेंगे। क्या रहेंगे? सेम। मास्कुलिन में इन तीनों की एंडिंग ई एन रहेगी, मतलब कि डेफिनेट, इंडेफिनेट, नो आर्टिकल में डेन, आइनन और नो आर्टिकल तीनों में क्या एंडिंग रहेगी हमारी? ई एन मास्कुलिन में। फेमिनिन में तीनों की ई एंडिंग रहेगी, न्यूटर में ई एस एस, मतलब कि यहाँ पे दास प्लस ई सेम एज नॉमिनेटिव और इन दोनों में ई एस। और प्लूरल में डी प्लस ई एन, नो आर्टिकल में ई। इंडेफिनेट आर्टिकल का प्लूरल नहीं होता, इसलिए आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। हम लोग आगे एक्सरसाइजेज में और अच्छे से देखते हैं। आप एक बार खुद से एक्सरसाइज को फिल करने की कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके, नहीं तो मेरे साथ साथ करते चलिए जिसमें भी डाउट हो। इश जेहर डेन श्योन हुंड, मतलब कि आई सी द ब्यूटिफुल डॉग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन सी एंडिंग लगेगी यहाँ पे? डेन, मतलब कि अकुजाटिव केस में डेन प्लस ई एन। क्या एंडिंग यूज होगी हमारी? ई एन।
Ich sehe den schönen Hund, मतलब कि I see the beautiful dog. Sie hat die Großtasche gekauft. She bought the big bag. तो यहाँ पे क्या होगा, D plus E. एंडिंग क्या लगती है D के साथ में? E. सेम एज नॉमिनेटिव. नॉमिनेटिव एक्कुजेटिव दोनों की सेम रहती है. Er mag das neue Auto. यहाँ पे कौन सी एंडिंग यूज होगी हमारी? ES. कौन सी एंडिंग यूज होगी? E. तो er mag das neue Auto, मतलब कि he likes the new car. Wir besuchen die nett Freunde, मतलब कि we are visiting the nice friends. तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगी एंडिंग हमारी? en. क्यों? क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है, फ्रेंड्स प्लूरल की बात हो रही है हमारी, तो क्या एंडिंग यूज होगी? en. Wir besuchen die netten Freunde. Ich trinke den heiß Tee, मतलब कि I am drinking the hot tea. तो यहाँ पे कौन सी एंडिंग यूज होगी हमारी? en. कौन सी एंडिंग यूज होगी? en. आगे देखते हैं हम लोग. आप इसमें जो भी नई वोकैब्स आ रही हैं उसको साथ साथ में याद करते चलिए, ताकि जब भी आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करनी हो इससे रिलेटेड, तो आपको सोचना ना पड़े कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, या फिर गूगल ना करना पड़े. कोशिश करिए जब भी आप जर्मन या फिर कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हैं, तो उसके जो भी नए वर्ड्स मिल रहे हैं आपको लेक्चर्स में या फिर कहीं पे भी बुक्स में, तो आप उसको याद करते चलिए. जी liest die spannende Geschichte, मतलब कि she is reading द एक्साइटिंग स्टोरी. तो यहाँ पे कौन सी एंडिंग यूज हो जाएगी हमारी? ई. कौन सी एंडिंग? ई. एर ईस्ट दस फ्रेश ब्रोड, मतलब कि ही इज ईटिंग द फ्रेश ब्रेड. तो यहाँ पे कौन सी एंडिंग यूज होगी हमारी? सेम ई. सॉरी. जी haben den kleinen Koffer gepackt, मतलब कि दे पैक द स्मॉल सूटकेस. तो यहाँ पे कौन सी एंडिंग यूज होगी? den प्लस en. den प्लस en. एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी. जी इश ब्राउखर डी वार्म याकर. अब यहाँ पे कौन सी एंडिंग हो गई? ई. वी आर रेनोवियरिंग दास आर्ट हाउस, मतलब कि वी आर रेनोवेटिंग द ओल्ड हाउस. तो यहाँ पे कौन सी एंडिंग यूज होगी? ES. कौन सी एंडिंग यूज होगी? सॉरी, दास की बात हो रही है, इनडेफिनेट आर्टिकल का होता तो ES यूज होती, लेकिन अभी डेफिनेट आर्टिकल्स की बात हो रही है, तो we are renovieren das alte Haus. Du bewunderst den stark man, मतलब कि you admire the strong man. तो यहाँ पे क्या हो जाएगी एंडिंग हमारी? EN. कौन सी एंडिंग यूज हो जाएगी? EN. Sie bestellt die lecker Suppe, मतलब कि she orders the tasty soup. तो यहाँ पे डी आर्टिकल है, तो कौन सी एंडिंग होगी? एक बार खुद से कोशिश करिए. ई. कौन सी एंडिंग होगी? ई. आगे बढ़ते हम लोग इंडेफिनेट आर्टिकल्स देखते हैं. Ich sehe einen freundlichen Kellner, मतलब कि I see a friendly waiter. तो यहाँ पे कौन सी एंडिंग यूज होगी? सेम en. कौन सी एंडिंग यूज होगी? en. Sie kauft eine neue Bluse, मतलब कि she buys a new blouse. तो यहाँ पे कौन सी एंडिंग यूज होगी? eine प्लस e. eine प्लस e. डी की बात हो रही है, फेमिनिन की. Er wählt ein bequem Hemd, मतलब कि he chooses a comfortable shirt. कंफर्टेबल को क्या कहते हैं? बेक्वेम. अब इसमें एंडिंग कौन सी लगेगी? ES. न्यूटर की बात हो रही है, तो कौन सी एंडिंग लग जाएगी हमारी? ES. Wir haben eine Waschdecke gekauft. तो यहाँ पे कौन सी एंडिंग हो जाएगी हमारी यूज? eine, मतलब फेमिनिन की बात हो रही है, तो E. We bought a soft blanket. Ich esse einen saftigen Apfel. तो यहाँ पे कौन सी एंडिंग हो गई हमारी? EN. Er bringt ein frisch Blume. He brings a fresh flower. तो यहाँ पे क्या हो जाएगी एंडिंग? E. कौन सी एंडिंग यूज हो जाएगी? E. आगे बढ़ते हैं हम लोग. Du hast ein lecker Frühstück gemacht, मतलब कि you made a delicious breakfast. तो यहाँ पे कौन सी एंडिंग होगी? ES. क्यों? क्योंकि न्यूटर की बात हो रही है, न्यूटर में कौन सी एंडिंग यूज हो जाती है? ES. Er hört ein schönes Stimme, मतलब sie hört eine schöne Stimme. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा? She hears a beautiful voice. तो अभी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे एंडिंग E यूज होगी. Er nimmt ein kalt Kaffee, मतलब कि he takes cold coffee. तो यहाँ पे कौन सी एंडिंग हो गई हमारी? EN. काफे का आर्टिकल क्या होता है? Der. Der Kaffee. Ich suche ein groß Hotel, मतलब कि I am looking for a बिग होटल. तो यहाँ पे कौन सी एंडिंग होगी? इश सुखा आइन. आइन मतलब न्यूटर की बात हो रही है, तो कौन सी एंडिंग हो गई? ES.
वी आर lieben eine spannend सीरी, मतलब कि वी लव एन एक्साइटिंग सीरीज, तो यहाँ पे कौन सी एंडिंग हो गई? ई। Ich brauche ein neues Fahrrad, तो यहाँ पे कौन सी एंडिंग यूज होगी? ES। क्यों? क्योंकि न्यूटर की बात हो रही है। अभी हम लोग नो आर्टिकल्स के कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। वी आर एसेड फ्रेश एल्डबेरन, मतलब कि वी आर ईटिंग फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, तो यहाँ पे कौन सी एंडिंग यूज हो जाएगी हमारी? ई। कौन सी एंडिंग यूज हो जाएगी? क्यों? ई। क्यों? क्योंकि किसकी बात हो रही है हमारी? प्लूरल की बात हो रही है, तो क्या एंडिंग यूज हो जाएगी? वी आर एसेड फ्रेशर एल्डबेरन। अब जी काउफिन वार्म पुलोवर, मतलब कि दे आर बाइंग वार्म पुलोवर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वार्म स्वेटर्स, तो यहाँ पे कौन सी एंडिंग यूज हो जाएगी? सेम ई। क्यों? क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है। इस ड्रिंकर स्टार्क काफे, अभी मैंने आपको बताया था काफे का क्या आर्टिकल होता है? डेयर, तो यहाँ पे कौन सी एंडिंग यूज हो जाएगी? नो आर्टिकल की बात हो रही है, तो ई एन। इस ड्रिंकर स्टार्कन काफे डू बेवुंडर्स टैलेंटियड म्यूजिकर, मतलब कि यू एडमायर टैलेंटेड म्यूजिशियंस, तो यहाँ पे कौन सी एंडिंग यूज होगी हमारी? ई। क्यों? क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है म्यूजिशियंस, तो इसलिए ई एंडिंग। वी आर गेनिजन जोनिश टागा, मतलब कि वी एंजॉय सनी डेज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी एंडिंग? ई। क्या एंडिंग हो जाएगी हमारी? ई। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।